सुनो, सब सुनो, कोई निराश नहीं होगा। मेरे घर चलो, वहाँ खुशियों का भंडार लगा है। रानो सबको अपने पुराने नीम के पेड़ के पास ले जाती है। वहाँ उसका घोंसला अब एक विशाल, तिकोने और सुनहरे समोसे के रूप में बदल चुका था। उससे धुआं निकल रहा था और खुशबू ऐसी कि सबकी भूख जाग उठी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं मिट्ठू भाई, ये सच है। कल रात जब मैं भूख से बेहाल होकर वन देवी की प्रार्थना कर रही थी, तब उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रानो, तेरी मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना देख, मैं तुझे ये वरदान देती हूँ। ये मेरा घर भी है और सबका अन्न भंडार भी। पर ये तो छोटा सा है, हम इतने लोग कैसे खाएंगे? यही तो जादू है, देखो। रानो चिड़िया ने समोसे के कोने से एक टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही टुकड़ा अलग हुआ, वहाँ अपने आप फिर से गरम पपड़ी बन गई। लीजिए दादा, पहले आप, ये गरम है, संभाल कर। रानो ने सबसे पहले मिट्ठू तोते को एक बड़ा टुकड़ा दिया। मिट्ठू भाई, ये लो, और अपनी बच्ची के लिए भी ले जाओ। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। रानो बहन, तुम तो साक्षात वन देवी का रूप हो। तुमने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कालू, देखा तुमने? वो नन्ही सी चिड़िया और वो नया तोता मिलकर पूरे जंगल के राजा रानी बने बैठे हैं। सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। हाँ मौसी, मेरा खून खौलता है। और वो खुशबू रात भर मुझे सोने नहीं देती। मुझे सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, मुझे वो पूरी छत चाहिए। छत ही क्यों? उस समोसे की जो ऊपरी परत है, वो सबसे करारी है। अगर हम उसे उखाड़ ले, तो वो जादू हमारे हाथ लग जाएगा। फिर हम गांव वालों से दाने के बदले सोना मांगेंगे। पर रानो कहती है कि इसे नुकसान पहुंचाने से जादू खत्म हो जाएगा। अरे वो भोली है। वो हमें डरा रही है ताकि हम उस पर कब्जा ना करें। आज रात जब सब सो जाएंगे, तुम ऊपर से हमला करना। मैं नीचे से बोरी लेकर खड़ी रहूंगी। रात का गहरा सन्नाटा था। सब पक्षी सो रहे थे। मिट्ठू तोता दूर एक डाल पर बैठा रानो के घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसने कालू को धीरे धीरे समोसे की छत पर उतरते देखा। अरे, ये कालू रात के अंधेरे में रानो बहन के घर पर क्या कर रहा है? मुझे सबको जगाना होगा। चुप रह तोते। अगर एक भी शब्द बोला तो तेरी खैर नहीं। मिट्ठू तोता पत्थर लगने से घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कमजोरी के बावजूद फरफराते हुए रानो के घर की ओर उड़ा। रात के 2 बज रहे थे। चांद बादलों में छिपा था। कालू दबे पांव समोसे की छत पर उतरा। वाह, यहाँ से तो भाप निकल रही है। कितना नरम और मसालेदार है ये। जल्दी कर कालू, कोई जाग जाएगा। रुको, मैं अपनी मजबूत चोंच से इसकी छत का मुख्य हिस्सा उखाड़ता हूँ। कालू जैसे ही चोंच मारता है, समोसे के घर से एक दर्द भरी चीख निकलती है। ऐसा लगता है जैसे घर रो रहा हो। ठीक उसी समय मिट्ठू तोता वहाँ पहुँचता है और कालू को रोकने की कोशिश करता है। रुको कालू, ये पाप मत करो। रानो बहन ने हमारी जान बचाई है। हट जा रास्ते से, मूर्ख तोते। तुझे भी रानो के साथ भूखा मरना है क्या? रुको, रुक जाओ कालू भाई। मिट्ठू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर की छत उजाड़ रहे हो। हट जा रास्ते से चिड़िया। अब ये जादुई खजाना मेरा है। मैं इसे खाऊंगा और राजा बनूंगा। कालू भाई, खुदा के लिए रुक जाओ। ये छत ही इस जादू का कवच है। अगर ये टूट गई तो ये समोसा सिर्फ एक पत्थर बन जाएगा। पूरा गांव फिर से भूखा मर जाएगा। झूठ बोल रही है ये। खींच कालू, जोर लगा। कालू ने एक जोर का झटका दिया। समोसे की सुनहरी छत उखड़ गई। लेकिन जैसे ही छत अलग हुई, आसमान में बिजली कड़की। आहा, मिल गया। अब मैं इसे... अरे, ये क्या? अचानक वो सुनहरा टुकड़ा काला पड़ गया। वो कोयले जैसा सख्त और बदबूदार हो गया।
समोसे के घर से निकलने वाली सौंधी महक अब सड़ने जैसी बदबू में बदल गई। कालू, नीचे फेंक, मुझे भी। छलांग। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। पूरा समोसा घर अब एक काले बदसूरत पत्थर के टीले में बदल गया था। गांव वाले जाग गए और वहां जमा हो गए। ये क्या अनर्थ कर दिया कालू? तुमने हमारे जीवन का आधार ही खत्म कर दिया। मेरी चोंच में जहर जैसा दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो। कालू की चोंच काली पड़ गई थी और वो कुछ भी खाने के लायक नहीं रहा था। रानो चिड़िया पत्थर बने अपने घर के सामने बैठकर रोने लगी। रानो बहन, मैंने रोकने की कोशिश की पर मैं कमजोर पड़ गया। अब क्या होगा? मेरी बच्ची, मेरा परिवार। हार मत मानो मिट्ठू भाई, वन देवी सब देख रही है। रानो की आंखों से आंसू गिरकर उस पत्थर पर पड़ने लगे। हे वन देवी, इनकी गलती की सजा पूरे गांव को मत दो। मुझे मेरा घर नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों की भूख मिटा दो। मिट्ठू भाई ने तो इसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश की। अचानक पत्थर फिर से चमकने लगा। वन देवी की आवाज गूंजी। रानो, तुम्हारा त्याग और मिट्ठू की वफादारी ही इस जादू की असली शक्ति है। कालू और लोमड़ी ने छत उखाड़कर ये साबित कर दिया कि वे इस वरदान के लायक नहीं हैं। लेकिन तुम्हारी ममता और मिट्ठू के साहस ने इसे फिर से जीवित कर दिया है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो मिट्ठू। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं अपनी टूटी चोंच के साथ इस जंगल की सफाई करूंगा। बस सबको फिर से खाना मिल जाए। जादुई समोसा फिर से पहले जैसा हो गया। कालू और लोमड़ी अब गांव के रखवाले बन गए। मिट्ठू तोता रानो का दाहिना हाथ बनकर दूर दूर तक खुशियां बांटने लगा। उन्होंने सीखा कि लालच की छत हमेशा कमजोर होती है,